Dear trainees, Assalamu alaikum. In this lesson, we are going to continue from where we left off in our last lesson. That is making and memorizing an invoice. As you remember that last time we memorized an invoice which was never to prompt us. But in this exercise, we are going to see how to memorize invoice which are going to prompt us and which we can automate to be generated recursively in the defined period. जो भी आप पीरियड मंथली, वीकली, एनुअल, सेमी एनुअल डिफाइन करेंगे, ये इनवॉइस ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के लिए जनरेट हो जाएगी। आइए देखते हैं क्विक बुक्स में ये काम किस तरीके से किया जाता है। आपको याद होगा कि पिछले सेशन में हमने इनवॉइस क्रिएट की थी। हम दोबारा से उसी अपने कस्टमर के लिए एक इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इनवॉइस जो हम क्रिएट करने लगे हैं ये किस तरह हमें मंथली बेसिस पे ऑटो जनरेट करके दे सकती है। आइटम कोड हम एक से ज़्यादा डाल रहे हैं। हम अपने कस्टमर को लेबर सप्लाई करते हैं और उसका हमने उससे एक रेट तय किया हुआ है जो मंथली बेसिस पे हमें अदा करता रहता है। इसके अलावा वो हमसे इंस्टॉलेशन का काम भी लेता है, इसका भी हमने उससे एक रेट फिक्स किया हुआ है और ये हमसे मंथली बेसिस पे हम उसको बिल करते रहते हैं। ये हमारी इनवॉइस हमारे सामने मौजूद है। इसको हम चाहते हैं मंथली बेसिस पे उसको बिल कर दिया करें और हमें ये मसला ना हो कि हम हर महीने ये इनवॉइस पूरी की पूरी दोबारा से रीडिज़ाइन करें। रीडिज़ाइन का मतलब ये है कि हम पूरा उसके कस्टमर का नाम डालें, टर्म्स एंड कंडीशन डालें, क्वांटिटियाँ डालें, आइटम चूज़ करें और फिर इसे क्रिएट करें। हम चाह रहे हैं कि रेंट की तरह या मेंटेनेंस एग्रीमेंट की तरह या SLA एग्रीमेंट की तरह ये हमारे पास रिकर्सिवली अगले आने वाले महीनों में या दिनों में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाया करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसके लिए हमने इसको मेमोराइज़ कराना है और उससे पहले हम इसे सेव कर लेंगे। जब आप मेमोराइज़ कराने जाएंगे तो हम इसका नाम रखते हैं अपनी याददाश्त के लिए इनवॉइस 2। एक हम पहले ही अपने लिए इनवॉइस 1 के नाम से बना चुके हैं। इसमें हम जो ऑप्शन चूज़ करने लगे हैं उसका नाम है ऐड टू माई रिमाइंडर लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट मौजूद होगी जिसमें हमारे सारे रिमाइंडर हमें नज़र आते रहेंगे। असल चीज़ जो इस ऑप्शन के साथ हमने चूज़ करनी है वो है हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा हमें ये चीज़ हमें प्रॉम्प्ट करे। हमारे पास ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हम मंथली बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं, हर 2 महीने बाद बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं। दिस इज़ ऑल एंटायरली अप टू अस। ये बेस करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे नंबर 1 और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे नंबर 2। जिस तरह का आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी लिहाज से, उसी फ्रीक्वेंसी से ये जो आपकी इनवॉइस है ये क्रिएट होनी है। हमने उसमें सारे आइटम डाल दिए। अब हमने उसे बताना है कि कितनी दफ़ा आने वाले दिनों में इसने बनना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आसानी के लिए हम ये कहते हैं कि ये इनवॉइस हमें मंथली क्रिएट करके दे दिया और नेक्स्ट जो हमसे वो ऑप्शन पूछता है कि ये कब बनेगी। अगर इस महीने की ये इनवॉइस बन चुकी है तो अब ये अगले महीने की पहली तारीख को बननी चाहिए। हमने अगले महीने की पहली तारीख उसे दे दी। इसका मतलब अब ये हुआ कि ये इनवॉइस हर महीने की पहली तारीख को इन्वोक होगी और हमें प्रॉम्प्ट करेगी कि इसको सेव किया जाए और भेजा जाए। आइए इसे हम ओके करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारी लिस्ट में आई है या नहीं। जैसे ही हमने ये इनवॉइस अपनी एक टेम्पलेट बनाया था और लिस्ट में दिया था तो हमेशा की तरह ये भी हमें मेमोराइज ट्रांजैक्शन लिस्ट में नज़र आएगी। और याद होगा आपको कि हमने इनवॉइस 2 के नाम से ये इनवॉइस बनाई थी। इसमें और पिछली इनवॉइस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पिछली इनवॉइस की फ्रीक्वेंसी नेवर थी लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है। ये हर महीने ऑटो जनरेट हो जाया करेगी और हमें प्रॉम्प्ट करेगी कि आप इसे सेव करके इसे क्रिएट करें। दूसरी चीज़, इसने जो आपको टाइम बताया है वो है जो आपने सेलेक्ट किया था, यानी 1st ऑफ एवरी मंथ। इस केस में अगले महीने का पहली तारीख। अब हमारे पास 2 ऑप्शन की टेम्पलेट बन के सामने आ गए हैं। आइए हम इसके ऊपर ही एक तीसरा टेम्पलेट बनाते हैं जो हमारे तीसरे ऑप्शन को कवर करे और आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें ये चीज़, ये ऑप्शन किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इससे फ़ायदा क्या होता है।
तीसरा ऑप्शन वो ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके लिए हमें अगेन एडिट में जाके मेमोराइज इनवॉइस करनी होगी और फॉर दिस ऑप्शन हम इसका नाम रखेंगे इनवॉइस 3। ये ऑप्शन है जी ऑटोमेट ट्रांजैक्शन एंट्री। इसका मतलब ये है कि अब आप कंप्यूटर से कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू डू दिस वर्क ऑन माई बिहाफ, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा, सारा सेटअप आपने अभी करना है। और सेटअप आपने क्यों करना है? यू आर द ओनर ऑफ दिस सिस्टम। ये आपने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइनलाइज कराना है कि हमने किस फ्रीक्वेंसी से बनानी है, क्या इनवॉइस बनानी है, कब हमें प्रॉम्प्ट करे और कैसे बने। वंस अगेन हाउ ऑफन में एज एन एग्जाम्पल व्हाट वी आर टेकिंग इज मंथली। इसका मतलब है कि ये हर महीने हमारी इनवॉइस बन जाया करेगी। डेट हम अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं और हम कहते हैं कि ये 1 तारीख को बना करेगी, लेकिन जस्ट टू टेस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू से दिस इनवॉइस शुड बी जनरेटेड ऑन नेक्स्ट डेट इज़ 25/10/2018। नंबर रिमेनिंग का मतलब ये है कि ये आप हमें बताएं कि ये इनवॉइस कितने और मंथ, अगर यहाँ ऊपर हम वीक चूज़ करते हैं तो कितने और वीक, अगर वो एनुअल चूज़ करते हैं तो कितने और साल। हमने मंथ चूज़ किया है तो हमें बताना है कि कितने और महीने ये इनवॉइस ऑटोमेटिकली बनेगी। रीज़न क्या है? रीज़न बड़ी सिंपल है। रीज़न ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि साल के बाद अगर हमने अपना रेंट की वैल्यू रिन्यू करवानी है तो कितने दिनों तक हमने इससे रेंट लेना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको जैसे पता है कि हम कोई परसेंटेज इंक्रीज़ करते हैं। हो सकता है कि हमने 1 महीने का रेंट ले लिया हो और 11 महीने बाकी हों। अगर 11 महीने बाकी हैं तो आप नंबर रिमेनिंग में 11 डाल देंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि लाइसेंसिंग पीरियड होता है एक फिस्कल ईयर के लिए। फिस्कल ईयर का मतलब हमारे केस में, पाकिस्तान में क्या है, हमारे केस में है 1 जुलाई से लेके अगले साल की 30 जून तक। अगर आपने 1 जुलाई को चीज़ कोई भी अपनी रिन्यू करवाई हुई है, मोटर व्हीकल टैक्स हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली अगले साल के 30 जून तक वैलिड होगा। अगर आपने अगले साल के मार्च में भी मोटर व्हीकल टैक्स पहली दफ़ा पे किया है तो वो भी वैलिड 30 जून तक ही होगा, उससे आगे नहीं होगा, और आपको देना भी दोबारा से पूरा ही पड़ेगा 4 महीने बाद। तो ये बड़ी सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और अकाउंटिंग की चीज़ें हैं जो आपको आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा। इन दिस केस क्योंकि 10वां महीना चल रहा है तो हम कहते हैं कि मज़ीद 7 दफ़ा ये इनवॉइस ऑटोमेटिकली बनेगी 30 जून तक। और हमने ये नेक्स्ट डेट 25/10 की एक ख़ास वजह से दी है, वो अभी हम आगे चल के, जैसे ही हमने इसे सेव किया ये टेम्पलेट सेव हो गया, मेमोराइज हो गया, अब हमारी ये लिस्ट में मौजूद है। आइए हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये एक लिस्ट है इसलिए मेमोराइज ट्रांजैक्शन लिस्ट में हम जाके इसे देखेंगे। और हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये तीसरा इनवॉइस का टेम्पलेट जो हमने बनाया था वो मौजूद है। इसमें और बाकियों में क्या फ़र्क है वो आपको साफ नज़र आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, पहले और इसमें जो फ़र्क है, पहला नेवर है, ये मंथली है, लेकिन हमारा जो अगला वाला था वो भी मंथली था। आइए और आगे देखें, इसमें डेट दोनों में दी हुई है क्योंकि ये मंथली जनरेटेड है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि इसके आगे ऑटो का टिक लगा हुआ है। ऑटो का टिक का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और हमको प्रॉम्प्ट करेगा। ऑटोमेटिकली जनरेट होकर हमें प्रॉम्प्ट करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा क्लाइंट है और बल्कि बहुत सारे क्लाइंट हैं तो हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड खुद मेंटेन करना पड़ता है। इन दिस केस क्योंकि वी आर ऑटोमेटिंग आवर सिस्टम, इस केस में ये तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटर खुद अपने पास रखता है। एक दफ़ा आप सेटअप करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट क्लाइंट और कस्टमर, और ये सिस्टम हमें बार बार प्रॉम्प्ट करता चला जाता है। अब हमने ये टेम्पलेट बना दिया है, आइए देखते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि अब हमने ये टेम्पलेट बार बार नहीं बनाना, हर महीने ये ऑटो जनरेट हो जाया करेगा, हमें प्रॉम्प्ट करेगा, हमने सिर्फ इसको ओके करना है। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे ये सिस्टम हमारे पास चल जाया करेगा और ये इनवॉइस जो हमने बनाई थी ये आपको नज़र आने लगेगी। अब जैसे ही हम क्विक बुक्स में दोबारा आए हैं, आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास वो तमाम 7 इनवॉइसेस जो सब्सिक्वेंटली एवरी मंथ बननी है वो लिस्ट डाउन हो गई हैं। उन ट्रांजैक्शन के टेम्पलेट का नाम भी आ रहा है, हमें फ्रीक्वेंसी भी आ रही है मंथली जो हमने सेलेक्ट की थी, और जो डेट्स जिन पे ये इन्वोक होगा वो तमाम की तमाम हमें नज़र आ रही हैं।
हम चाहें तो इन सब को अभी एंटर करके सेव कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जब ये इन्वोक हो, जब ये डेट इनकी हमारे सामने आए, उससे 2 दिन पहले हमें ये पता चल जाए कि ये बननी है। इसके लिए हम चूज करेंगे एंटर ऑल लेटर। जैसे जैसे वो दिन आता जाएगा हम उसी वक्त इसको एंटर करेंगे। रीजन भी, हर चीज का कोई ना कोई वजह होती है। इसकी वजह ये है कि ये एक छोटा सा पीरियड है, उस दौरान में शायद कोई चेंज आ जाए। हमारे पास टेम्पलेट मौजूद है, वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी, लेकिन अगर कोई चेंज आ गया है उस दौरान में तो हम उसको इसी इनवॉइस के अंदर जो है उसे करेक्ट कर लेंगे। हो सकता है कोई नया टैक्स लग गया हो सकता है किसी चीज़ का रेट एनहांस हो गया हो सकता है कि कोई आइटम वो इजाफी चाह रहे हो। जो भी चीज़ वो चाहेंगे उसको करेक्शन के लिए हम इस चीज़ को एंटर करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। लेकिन हम ये सारे टेम्पलेट जो 7 महीनों के हमने चूज़ किए थे वो सारे के सारे हम अपने पास सेव कर लेंगे। क्विक बुक्स didn't enter these memorized transactions. You will see this list again next time you start QuickBooks. और हम चाहते भी हैं कि ये जब भी हम QuickBooks में री एंटर हो तो हमें ये लिस्ट नज़र आए और जिसको हमने इन्वोक करना है हम उसको इन्वोक कर दें। अब हमने अपने इन्वॉइसेस को मुख्तलिफ अंदाज से एज ए टेम्पलेट सेव करना सीख लिया। हम ये भी कर सकते हैं कि एडवांस में फॉर कमिंग पीरियड्स बहुत सारे इन्वॉइस बना कर रख लें और जब भी चाहें हम उनको इन्वोक करें और उनको इस्तेमाल करते हुए उनको अपने क्लाइंट या कस्टमर के लिए फाइनलाइज कर लें। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार एक ही आइटम, एक ही चीज़, बार बार वो डिटेल एंटर नहीं करनी पड़ती। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर एक से ज़्यादा आइटम हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतने सारे कस्टमर या क्लाइंट को एक पीरियोडिकली बनाए हुए डॉक्यूमेंट में बार बार एंट्री में आपको काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ ऑटोमेट आवर वर्क। हमें अपना काम ऑटोमेट करना चाहिए ताकि हमें आसानी हो और हमें किसी किस्म की दुश्वारी ना हो जब हम एक ही चीज़ बार बार करें। जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर के एंड में बताता हूँ कि कंप्यूटर हमें रूटीन का काम, बार बार करने वाला काम बिल्कुल सही तरीके से हमेशा टाइम पे करके देता है। तो हमें उसका ये सबसे बड़ा जो है फ़ायदा है वो हमें हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए। सो इन कंक्लूजन, दिस इज़ हाउ यू ऑटोमेट द जनरेशन ऑफ योर इनवॉइसेस इन QuickBooks.